नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बेटी प्रस्तुत छन् गढ़वालमा प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल का वास्ता स्थगित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों से भारी बरखा की चेतावनी का मद्देनजर सतर्क रहने का निर्देश दें। मौसम विभाग ने अगला 3 दिनों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिला में बहुत भारी बरखा की चेतावनी जारी करी और प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली बरखा से सामान्य जनजीवन प्रभावित। कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर भूस्खलन से तीसरा दिन भी आवाजाही का वास्ता बंद। गढ़वाली समाचारों का दगड़ी में शांति बिंजुला। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल का वास्ता स्थगित करे गया। तीसरा स्थगन का बाद आज 1:30 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र का दौरान हुआ कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये सत्र में 44 घंटा से ज्यादा काम हुए। उन्होंने बोली कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 20 घंटा चर्चा हुई, जैमा 60 सदस्यों ने भाग ले। डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक सहित कुल 12 विधेयक पारित करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारियों से बरखा की चेतावनी का मद्देनजर सतर्क रहने का निर्देश दिए। उन अधिकारियों से आपदा की स्थिति पर त्वरित कार्रवाई करेगी लोगों तक मदद पहुंचाने कुणी पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताई कि पिछला 72 घंटों में मानसून सक्रिय होने का चलता कई जिलों में नुकसान हुए। रुक रुक कर कभी किसी स्थान पर कहीं अतिवृष्टि के कारण, कहीं भूस्खलन के कारण से बहुत सारे स्थानों पर काफी नुकसान हुआ है। सभी चारधाम यात्रा है या आने वाले हमारे पर्यटक सभी से अपील की है कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही, मौसम अगर ठीक रहता है तो ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। जैसे मौसम विभाग अपनी भविष्यवाणी कर रहा है, अगर मौसम खराब रहने की स्थिति है तो अपनी यात्रा बहुत सोच समझ कर। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर आने वाला श्रद्धालुओं से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा पर आने की अपील कर। पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर स्थान जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण से अनेकों स्थानों पर सड़कों का नुकसान हुआ है, पेयजल की लाइनों का नुकसान हुआ है, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जनहानि भी हुई है। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की जो हानियां आपदा में हुई हैं, सभी स्थानों पर सभी जिलों के अधिकारियों को कहा गया है कि तत्काल जो घटना स्थल हैं उन स्थलों पर पहुंचें और लोगों को जो तत्कालिक मदद हो सकती है वो मदद करें। हर संभव सहायता करी जाए। और श्री धामिन बताई कि आपदा से लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आपदा की जानकारी ले और केंद्र सरकार को दल प्रदेश में आपदा से हुआ नुकसान को आकलन करना चाहिए। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों तय रातक भगत काम ने लिए जाल। दगड़ी घोड़ों और खच्चरों में उनकी क्षमता के अनुसार ही भार लदे जाल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चारधाम यात्रा का दौरान घोड़ों की मौतों का मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई का दौरान याचिकाकर्ता और सरकार की तरफा बेटी दायर सहमति पत्र में ये संबंध में सहमति बनी। द्विपक्षों की तरफा बेटी घोड़ों और खच्चरों थे यात्रा मार्ग पर दिन में सिर्फ एक चक्कर ही लगाने पर समझौता हुई। दगड़ी हर दिन यात्रा शुरू होने से पहले घोड़ों और खच्चरों को स्वास्थ्य परीक्षण करने और उनके वास्ते गर्म पानी और डॉक्टरों की तैनाती पर भी स्वीकृति बनी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बद्रीनाथ मंदिर सिंह द्वार में सूक्ष्म दरारों की मरम्मत और रखरखाव को काम शुरू कर। बीकेटीसी का मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताई कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दरारों का परीक्षण का वास्ता ग्लास टाइल लगे छे ताकि दरारों का घटन बढ़ने को सही आकलन हुए साक। एक बाद आज पहली चरण में मंदिर का सिंह द्वार का दय तरफा मरम्मत को काम शुरू हो गया। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बोली कि राज्य सरकारी बैंक परिवारवादनी, किसानवाद और पारदर्शिता का दगड़ चालल। उन बोली कि जो किसान समय पर ऋण लौटाल उन्हें फिर से ऋण दिए जाल। जिला सरकारी बैंक टिहरी की वार्षिक बैठक में सहकारी मंत्री ने बोली कि प्रदेश में सरकारी बैंक फायदा में चलना चाहिए। उन बोली कि सहकारिता विभाग गांव का अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं से पहुंचाने को काम करना चाहिए।
डॉक्टर रावतन बताए कि जिला में अब तक 47,000 किसानों थे जिला सहकारी बैंक का माध्यम से ऋण वितरित करे गया। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर तरसाली का समणी भूस्खलन से अवरुद्ध मार्ग को मलबा हटांदा ये दव्या एक वाहन से 5 शव बरामद करे गए। एक मृतक की पहचान गुजरात का निवासी का रूप में हुई और अन्य मृतकों की शिनाख्त करे जानी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। मौसम विभागना अगला 3 दिनों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बरखा की संभावना जताई। विभागना ये अवधि का दौरान राज्य का अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बरखा और कखी कखी तेज बरखा को अनुमान व्यक्त कर्यूं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना का मद्देनजर नदी किनारे रहने वाला लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी और पर्वतीय क्षेत्र में आवाजावी करने वालों से सावधानी पूर्वक यात्रा करने को बोल। विभाग ने किसानों से अपनी पकी फसल, फलों, सब्जियों थे काटी की सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह भी दी। ये बीच राज्य का अधिकतर हिस्सों में आज रुक रुकी की बरखा हुई। प्रदेश का उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ककी ककी तेज बरखा का होने का भी समाचार छन। प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्रों में पिछला 3 दिनों बेटी होने वाली बरखा से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुई। राज्य का पहाड़ी अंचल में भारी बरखा और भूस्खलन का चलदा लोगों तक आवाजावी में परेशानी को सामना करना पड़नो। कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर हुआ भूस्खलन का चलदा आज तीसरा दिन भी आवाजावी का वास्ता बाधित रहे। ये रास्ता तय खोलने वास्ता 6 मलबा हटाने वाली मशीनों की मदद लिए जानी। ये बीच राज्य की करीब 200 सड़क मलबा आण से यातायात का वास्ता अवरुद्ध छन। प्रशासन सभी सड़कों तक खोलने की कार्रवाई करनु छ। उन्हें उधम सिंह नगर जिला की सितारगंज, खटीमा और काशीपुर तहसील में हुई अतिवृष्टि का बाद 107 प्रभावित परिवारों का 420 लोगों तक राहत शिविरों में ठहरे गया। यूं सभी लोगों का वास्ता पेयजल और खाने की समुचित व्यवस्था करी। प्रदेश का विभिन्न स्थानों में देश का वीर जवानों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को आयोजन करे जानो छ। ये क्रम में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने टिहरी जिला का चंबा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुए कि वीर गब्बर सिंह का परिजन और पूर्व सैनिक तय सम्मानित कार। ये दौरान उपस्थित सभी लोगों ने शिला फलकम पाटिका का समणी झंडारोहण कै की राष्ट्रगान, अमृत वाटिका में पौधारोपण और माटू हतमल्ले की मातृभूमि की स्वतंत्रता और वे का गौरव की रक्षा का वास्ता बलिदान हुआ वीरों थे याद कैरी की पंच प्रण की शपथ ले। उन्हें पौड़ी जिला का चंदोला राई ग्राम पंचायत में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को आयोजन करे गया। अभियान का तहत गांव में बने जाने वाली अमृत वाटिका का निर्माण में यखा का क्षेत्रीय लोगों में उत्साह। कोटद्वार में आगामी 6 सितंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली को आयोजन करे जाल। प्रदेश में होने वाली बरखा का मद्देनजर सेना भर्ती कार्यालय ने भर्ती में भाग लेने वाले उम्मीदवारों थे रैली स्तर पर पहल से पहुंचने की सलाह दिया है। रक्षा सूचना ब्यूरो का रक्षा विंग से जारी विज्ञप्ति में बोले गए कि सेना भर्ती कार्यालय जिला प्रशासन का दगड़ी संपर्क कैरी की उम्मीदवारों थे मदद पहुंचाना वास्ता उपाय करनो चाहिए। भर्ती प्रक्रिया का संबंध में उम्मीदवारों की मदद का वास्ता एक आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 7456874057 जारी कर्યું છે। सेनाना उम्मीदवारों से JIA वेबसाइट और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित नवीनतम अपडेट की जांच करने वास्ते भी वाल। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल का वास्ता स्थगित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों तक भारी बरखा की चेतावनी का मद्देनजर सतर्क रहने का निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगला 3 दिनों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिला में बहुत भारी बरखा की चेतावनी जारी करी और प्रदेश का
पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली बरखा से सामान्य जनजीवन प्रभावित। कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर भूस्खलन से तीसरा दिन भी आवाजाही का वास्ता बंद। ये की दगड़ गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार को यू बुलेटिन संपन्न हुए।